हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 12B के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे क्लासेस अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कीजिए। जो सजेशन या एडवाइस आप हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं आप कमेंट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसका हमारा स्टेटमेंट है, इन फिगर ACE and BCD are two straight lines and angle A equals to 40 degree and angle B equals to 85 degree using measurements given in the figure, complete the following true statement। यहाँ पे देखिए टू स्टेटमेंट्स है, सॉरी 3 स्टेटमेंट्स है और इनकी हमें वैल्यू बतानी है। दैट मीन्स यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है कि ट्रायंगल्स ABC and CDE आर सिमिलर बिकॉज, यहाँ पे देखिए मैं 2 ट्रायंगल्स गिवन है और ये कह रहा है कि सिमिलर है बाय विच क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए जो हमारा ट्रायंगल ABC है इसके जो हमारे साइड से 3 सेमी एंड 4 सेमी, और यहाँ देखिए जो हमारा ट्रायंगल है DCE इसके हमारे 2 साइड्स गिवन है 8 सेमी एंड 6 सेमी। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो इनके जो साइड्स है इनका डबल हमारे साइड्स है ट्रायंगल DCE के, और यहाँ पे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा जो है इंक्लूडेड एंगल है इन बिटवीन द गिवन साइड्स। तो ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है विद द एक्सियम ऑफ साइड एंगल साइड, तो उसी को देखिए यहाँ पे हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉपर स्पेस नहीं है तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेंशन कर लेंगे इसको। ओके ना, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट जो है इसके लिए हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए इसके जो हमारे करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन या रेशियो में है। तो AC जो हमारा है देखिए AC अपॉन CD की जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी हमारी BC अपॉन CE के। ओके ना, यहाँ पे देखिए AC अपॉन CD हम करते हैं तो वैल्यू 1/2 मिलेगी एंड BC अपॉन C भी करेंगे तो वैल्यू हमारी 1/2 मिलेगी। दैट मीन्स ये जो हमारे 2 साइड से सेम रेशियो में है। एंड नेक्स्ट देखिए जो हमारा एंगल है एंगल ACB इक्वल है हमारा एंगल DCE के। ओके ना, तो ये देखिए जब 2 क्वालिटीज होल्ड हो जा रही है दैट मीन्स यहाँ पे हो जा रहा है हमारा साइड एंगल साइड एक्सियम। ओके ना, इसके हेल्प से जो हमारे 2 ट्रायंगल्स हैं ये हो जा रहा है सिमिलर। ठीक है, तो ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है ना, मेंशन कर लीजिएगा। इस प्रॉपर्टी के वजह से हमारे जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है। सेकंड कह रहा है कि द साइज ऑफ एंगल डी इज, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए जो हमारा है वो हमारे एंगल डी के जो है करेस्पॉन्डिंग होगा। तो जो हमारा एंगल डी है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। थर्ड देखिए है हमारा, कह रहे हैं कि इफ ए बी इक्वल्स टू एक्स सेमी देन ई डी इक्वल्स टू व्हाट। तो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे ट्रायंगल ए बी सी है इनके साइड्स का डबल है साइड्स ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। तो यहाँ पे हमारा ए बी एक्स है तो हमारा ईडी हो जाएगा 2x सेमी। राइट, तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नोट कर लीजिए। 11 पे आते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि द ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C फ्रॉम P अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस PQ is drawn parallel to AC cutting BC at Q if AC equals to 2.5 semi, BC equals to 6 semi and PQ equals to 1 semi, then find BQ and BP। तो यहाँ पे देखिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेना होगा। ओके ना, चलिए हम यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिए और इसके लिए देखिए हमें गिवन है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो पॉइंट C पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा C, दिस इज A एंड दिस इज B। राइट, अब कह रहे हैं कि देखिए P जो हमारा है ये एक पॉइंट है ऑन द हाइपोटेनस। राइट, तो हम P एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ऑन हाइपोटेनस AB और कह रहे हैं कि यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं PQ जो हमारे BC को कट कर रहा है एट पॉइंट Q। ओके ना, तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये हो गया हमारा पॉइंट Q।
और ये हो गया हमारा P, राइट। अब देखिए जो डायमेंशन के हमें लेंथ गिवन है उसको भी राइट कर लेते हैं। AC देखिए हमारा 2.5 है, ये हो जाएगा हमारा 2.5 सेमी, राइट। BC इक्वल्स टू हमें गिवन है 6 सेमी, ओके ना। BC हो गया देखिए हमारा 6 सेमी, और कह रहे हैं कि जो हमारा PQ है वो 1 सेमी है। तो देखिए PQ हो गया हमारा 1 सेमी। अब जो हमें रिजल्ट्स चाहिए उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले देखिए हमें ट्रायंगल जो है, टू ट्रायंगल यहाँ पे हमें सिमिलर शो कर लेना होगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन जो था जिसमें हमने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि हमारा ट्रायंगल सिमिलर है, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको पहले सिमिलर शो कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने देखा कि वहां पे सिमिलर शो कर लेना चाहिए था, तो मैंने नहीं किया था। आप कर सकते हैं इसी को जो है फॉलो करके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे सोल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो भी चीजें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन ABC is a right angled triangle at C and PQ parallel AC। ये हमने यहाँ पे इतना ही कंसीडर करा, जो डायमेंशंस की लेंथ हमें गिवन है उसको हम नहीं राइट करते हैं, ओके ना। तो देखिए अब हम राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BPQ, हमने टू ट्रायंगल कंसीडर करा। इसमें देखिए जो हमारे एंगल B है बोथ में कॉमन है, एंगल B इक्वल एंगल B हो जाएगा हमारा कॉमन, ओके। और यहाँ पे देखिए जो हमारा है एंगल BAC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BPQ के, और ये देखिए हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल। बिकॉज हमारा देखिए जो PQ है वो AC के पैरेलल है, तो ये हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल है इसमें हम एंगल जो एक्सियम है अप्लाई करके शो कर लेंगे कि हमारे ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल है हमारा BPQ, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, राइट। अब ये देखिए जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे और अब हम राइट करते हैं, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर, अभी हमें BQ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BQ अपॉन BC इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए PQ अपॉन AC, और रीजन हो जाएगा हमारा CPST, राइट ना। ये हो जाएगा हमारा। अब चलिए राइट करते हैं इसको, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। अब देखिए BQ का जो हमारा वैल्यू है नहीं पता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। BQ हो जाएगा, BC का वैल्यू देखिए हमारा 6, ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू PQ का वैल्यू है 1, ये हो गया 1, एंड AC का वैल्यू हमारा है 2.5, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब हमें BQ चाहिए, तो अब देखिए BQ इक्वल हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 2.5, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन 25, राइट। अब इसे 5 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये देखिए 12 टाइम डिवाइड हो जाएंगे और ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। अब 5 से 12 को आप डिवाइड कर सकते हैं तो डेसिमल में आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, रिमेन बचता है 2, तो डेसिमल में ले जाएंगे तो 20, तो 5 4 जा 20, राइट। तो यहाँ से हो गया हमारा BQ इक्वल टू 2.4 सेमी, राइट। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल था ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब देखिए जो हमारा सेकंड रिजल्ट है BP, इसके लिए हमें AB की वैल्यू नोन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया है, नोट कर लीजिए। सेकंड के लिए आते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब देखिए हम सेकंड के लिए राइट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC का वैल्यू है 6, हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू है हमारा 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 36 प्लस यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 6.25, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर, राइट। अब AB स्क्वायर इक्वल्स टू हम वैल्यू ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42.5,
4.25 और देखिए ए बी का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये जो हमारा 42.25 है ये हमारा 6.5 का होल स्क्वायर वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें ए बी वैल्यू मिल चुका है, अब हम बीपी या पीबी जो भी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस ट्रायंगल BPQ सिमिलर ट्रायंगल BAC, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा BP अपॉन AB इक्वल हो जाएगा हमारा PQ अपॉन AC, राइट ना। अब चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए BP तो हमारा अननोन है, एज इट इज रहेगा। AB का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करा, ये था हमारा 6.5 इक्वल्स टू PQ का वैल्यू है देखिए 1 एंड AC का वैल्यू है हमारा 2.5, राइट। तो यहाँ से देखिए BP इक्वल हो जाएगा हमारा 6.25 अपॉन 2.5, राइट। इसे देखिए आप डिवाइड करेंगे तो 2.6 से में आएगा। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं यहीं पे। चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं। BP इक्वल्स टू देखिए अब डेसिमल हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 65 अपॉन 25। 5 से डिवाइड कीजिए, ये देखिए 13 टाइम डिवाइड होंगे और ये 5 टाइम, राइट। अब देखिए अब आप 5 से डिवाइड कीजिए 13 को, तो ये हो जाएगा 5 2 10, रिमेन बचेगा 3। डेसिमल में जाते हैं तो 30 हो जाएगा ये, तो 5 6 30, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2.67। तो हमें देखिए जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करने थे मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स ब्रीफली, ओके ना। गिव द रीजन, ये गिव होगा, ओके ना। गिव द रीजन मैं चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, गिविंग द रीजन है ये, ओके ना। गिविंग द रीजन, गिविंग द रीजंस, ओके ना। अब देखिए इसका हमारा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर 72 डिग्री एंड 80 डिग्री रिस्पेक्टिवली एंड दैट ऑफ द अनदर ट्रायंगल आर, ये 28 डिग्री होगा, ओके ना। इसको करेक्ट कर लीजिए, नॉट 20, ये 28 डिग्री है, ओके ना, एंड 72 डिग्री, राइट, रिस्पेक्टिवली। देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यस, ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर है। कैसे, देखिए हमारा जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसके देखिए हमें 2 एंगल्स गिवन है 72 एंड 80। जो हमारा थर्ड एंगल होगा हम मेजर करेंगे, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 28 डिग्री मिलेगा, राइट। उसी तरह से देखिए जो हमारा सेकेंड ट्रायंगल है इसमें हमारे एंगल्स है 28 डिग्री एंड 72 डिग्री, राइट। अब देखिए बोथ को हम ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो जो हमारा रेस्ट एंगल बचता है उसका मेजरमेंट हो जाएगा 80 डिग्री। तो देखिए हमारे ऑल एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स हो गए इक्वल। जो हमारे ट्रायंगल है विद द हेल्प ऑफ एंगल 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 एक्सियम से सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे सोल्यूशन के पार्ट में, या जो भी आप राइट करना चाहें यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा। यस द triangles are similar with property, या प्रॉपर्टी या एक्सियम राइट कर सकते हैं, with axiom angle axiom of similarity of triangle, ओके ना। यही कह रहे थे कि आपको रीजन जो भी है बताना है। ये देखिए हमारे विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से जो हमारे ट्रायंगल है ये सिमिलर है, ठीक है। ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कि इन फिगर एंगल ADE इक्वल है हमारा एंगल B के, देन सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE if AD equals to 2.7 semi, AE equals to 2.5 semi, BE equals to 1.1 semi and BC equals to 5.2 semi, then find DE। यहाँ पे देखिए मैं DE की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, ओके ना। तो अभी हम लोग जो ट्रायंगल्स हमारे मिल रहे हैं उनको हम फर्स्टली सिमिलर शो कर लेते हैं, उसके बाद जो हमें वैल्यू चाहिए फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें शो करना है, देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADE के। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ओके ना। जो गिवन है हमारा उसको हम राइट कर लेंगे। गिवन है देखिए हमारा एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल B, राइट। अब देखिए हम राइट करते हैं
फर्स्ट ही रिजल्ट हम यहाँ पे शो कर ले रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल AC, सॉरी AD है ना, तो हमारा ये अभी देखिए हमारा ADE हो गया, तो यहां से हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ABC। ओके ना, ABC, ये हमने टू ट्रायंगल कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे देखिए बोथ में जो हमारा एंगल A है ये हमारा कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल A इक्वल्स टू A, कॉमन हो गया, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ADE है इसको हम राइट करेंगे एंगल ADE, ये इक्वल है हमारे एंगल B के, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ABC, राइट। और ये हो जाएगा हमारा रीजन यहाँ पे गिवन, राइट। और थर्ड एंगल हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे हम डबल ए एक्सियम से ही काम चला लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल ABC की, और रीजन हो जाएगा हमारा एंगल एक्सियम, राइट ना। तो अब देखिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था ये हो गया हमारा प्रूफ, दैट मीन्स हमारे जो ट्रायंगल है ये हो गए सिमिलर। अब देखिए जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, DE की वैल्यू चाहिए ना, सॉरी हमने DC में ये लाइन ड्रॉ कर लिया है, DE चाहिए हमें। अब DE चाहिए तो इसके लिए देखिए अब हम जो भी हमारे इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, अब उसकी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AE अपॉन AB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा DE अपॉन BC। ओके ना, और रीजन हो जाएगा हमारा CPST, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, यहां से इसको हटा लेते हैं। अब देखिए जो हमारा AB है वो AE प्लस BE के सम के इक्वल हो जाएगा, राइट ना। तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे इसको। देखिए AE का वैल्यू है हमारा 2.5 एंड अपॉन AB देखिए जब हम फाइंड आउट करेंगे इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.6 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा DE अपॉन हो जाएगा हमारा BC, एंड BC का वैल्यू है हमारा 5.2। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 0.9 प्रोवाइड करेंगे, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 1.3 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब देखिए यहाँ से हमें DE की वैल्यू चाहिए, तो DE इक्वल हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू 1.3 अपॉन 0.9, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, तो देखिए 13 5 जा होता है हमारा 65, ये हो गया 5 एंड कैरी हो गया हमारा 6, एंड 13 2 जा होता है हमारा 26 में हम 6 ऐड कर लेंगे। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 32, राइट। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारी 3.25 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 0.9, राइट। अब देखिए जब हम DE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसे देखिए हम राइट कर सकते हैं 32.5 अपॉन 9, दैट मीन्स हमने 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड कर लिया। अब 9 से डिवाइड कीजिए, आपको डेसिमल में वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, तो अब देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 9 3 जा 27। अब इसमें हमारा रिमेन बचता है 27। ओके ना, 5 रिमेन बचा और यहाँ पे भी 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 6 जा 54 होता है। ओके ना, तो ये वैल्यू हो गई, ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट। अभी हमारा 3.61 वैल्यू आएगी, तो इसको हम एस्टिमेट करके 1 प्लेस तक राइट कर लिया 3.6 सेम, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा DE का वैल्यू हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 13 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 है हमारा, इन फिगर AB, EF and CD are parallel lines given that AB equals to 15 semi, EG equal 5 semi, GC equals to 10 semi and DC equals to 18 semi, then calculate EF and AC। ये देखिए हमारा फिगर यहाँ पे गिवन है, और जो भी हमें देखिए डायमेंशन है उनका लेंथ गिवन है, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, राइट। और देखिए जो हमारा AB है ये हमारे EF के एंड DC के पैरेलल है, तो इसके हेल्प से हमें EF एंड AC के लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें पैरेलल साइड्स गिवन है उनको हम राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा AB पैरेलल EF पैरेलल CD, ये हमें गिवन है, राइट। तो देखिए अब हमें EF फाइंड आउट करना है,
तो EF फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम टू ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए वो है हमारा EFG एंड DCG, ये हम ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करेंगे। तो चलिए अब हम देखिए राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल EFG एंड ट्रायंगल DCG। अब देखिए इसमें टू हमें एंगल शो करने हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इक्वल हो जाएंगे। और देखिए जो हमारा DC है वो EF के पैरेलल है, तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल EGF इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DGC के, और यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा एंगल EFG इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CDG के, और यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए टू एंगल्स हमारे इक्वल हो गए टू ट्रायंगल में, तो थर्ड एंगल हमारा ऑलरेडी एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा, उसको हम प्रूफ नहीं करने वाले। और वैसे भी हम लोग एंगल एंगल एक्सियम अप्लाई कर लेंगे तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। चलिए राइट कर लेते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल EFG सिमिलर ट्रायंगल DCG, और रीजन हो जाएगा हमारा एंगल एंगल एक्सियम। ओके ना। अब देखिए जब हमारे ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा EG अपॉन CG इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा EF अपॉन CD। ओके ना, ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, राइट, और ये सेम रेशियो में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा CPST। ओके ना, CPST से ये हो जाएगा, राइट ना। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए EG का वैल्यू हमें गिवन है, EG हमारा है 5 सेमी, एंड देखिए CG जो है हमारा ये है 10 सेमी, इक्वल्स टू EF हमें फाइंड आउट करना है। देखिए EF हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा CD का वैल्यू हमारे पास है 18, राइट ना। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से इसको हटा लेते हैं, राइट। तो अभी देखिए 5 से डिवाइड हो जाएंगे 2 टाइम और ये 1 टाइम, राइट, एंड 2 से हमारा 18 डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम, 9 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो EF का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर EF इक्वल हो जाएगा हमारा 9 सेमी। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए जो सेकेंड रिजल्ट है हमारा, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है AC। ओके ना, तो इसके लिए देखिए हमें टू ट्रायंगल्स कंसीडर कर लेने होंगे, ABC एंड EFC। ओके ना। अब देखिए सेकेंड के लिए हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ECF। ओके ना, ये हमने टू ट्रायंगल्स कंसीडर कर लिया। अब इसमें देखिए जो हमारा एंगल C है ये कॉमन है। ओके ना, तो एंगल C हम राइट कर लेंगे कॉमन, और यहाँ पे देखिए जो हमारा EF है वो AB के पैरेलल है, तो यहाँ पे भी देखिए हमारे जो एंगल है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल हो जाएंगे। ओके ना, यहाँ पे ये हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए राइट करेंगे हम, एंड एंगल CAB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल CEF, और ये हो जाएंगे हमारे देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे सिंस EF जो है हमारा ये पैरेलल है AB के। ओके ना, ये हो गया हमारा। होप सो कि आपको एक क्लियर हो गया। यहाँ पे भी देखिए टू क्वालिटीज हमने फाइंड आउट कर लिया। देयरफॉर ट्रायंगल ACB सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल ECF के, और यहाँ पे भी हमारा डबल A एक्सियम अप्लाई हो गया, राइट। अब ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो यहाँ पे भी इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ओके ना, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा CE अपॉन AC इक्वल हो जाएगा हमारा EF अपॉन AB, राइट, और AB रीजन हो जाएगा हमारा CPST के थ्रू, राइट ना। चलिए ये हो गया अब हमारा। अब इसको राइट करते हैं। देखिए C का वैल्यू हमारे पास है, C का वैल्यू जो है देखिए 10 + 5 दैट इज हो जाएगा हमारा 15, एंड AC का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो अपॉन AC इक्वल्स टू EF का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करा दैट इज 9,
एंड AB का वैल्यू है हमारा 15। ये वैल्यू हो गई, राइट ना। अब पुट कर लिया हमने। अब AC का वैल्यू देखिए हमें चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 15 इंटू 15/9। ओके ना। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, राइट। तो AC इक्वल हमें मिल गया 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके ना, ये हो गया हमारा आंसर। 14 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कैलकुलेट द अदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज, यहाँ पे देखिए हुज होना चाहिए, ओके ना, हुज शॉर्टेस्ट साइड इज 6 सेमी एंड which is similar to a triangle whose sides are 4, 7 and 8 सेमी। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम देखिए 2 ट्रायंगल्स फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे, ओके ना, और इन्हीं से हम इसको आपको रिलेट करके एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए ये हमारे देखिए 2 ट्रायंगल्स हो गए, इनका हम नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज ABC और ये हो गए हमारे DEF, राइट। इनके देखिए वन साइड को हम 4, 7 एंड 8 सेमी मेंशन कर लेते हैं, और इनका वन जो शॉर्टेड साइड है वो है 6, तो हम इसको 6 सेमी राइट कर लिए, और इसको हम BC को X मेंशन कर लेते हैं और इसको Y सेमी। ठीक है, आपको ये समझना है, ये नहीं ध्यान देना है कि एग्जैक्ट ये मतलब लेंथ है उसके वाइज ये दिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हमें इनमें रेशियो करके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं साइड्स के। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF देयरफॉर, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6/4 इक्वल्स टू x/7 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y/8। ये हो जाएगा हमारा, और इसको अब आप राइट कर सकते हैं CPST से या विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो आप चाहें। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम राइट कर सकते हैं, देन यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 6/4 इक्वल्स टू x/7, राइट। अब ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 और ये 2, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 7 3 जा 21/2, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 10.5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा y/8 इक्वल्स टू 6/4, इसे भी डिवाइड करेंगे तो 3 और ये हो जाएंगे 2, 2 से हमारा 8 जो है वो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से y की देखिए जो वैल्यू है 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, देन साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, ओके ना, ट्रायंगल आर ये हो जाएंगे हमारे 10.5 सेमी एंड 12 सेमी, ओके ना। ये हो जाएंगे हमारे रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, 15 भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 16 पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा 16 है, इसमें हमें 4 पार्ट्स गिवन है, राइट। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, तो कह रहा है कि इफ AD इक्वल्स टू 3 सेमी, DB इक्वल 4 सेमी, EC इक्वल्स टू 12 सेमी, फाइंड AE। उसी तरह से देखिए हमारे ये ऑल पार्ट्स हैं, और इसके लिए हमारे यहाँ पे फिगर गिवन है, उसको हमने मेंशन कर लिया है, राइट। इसी के हेल्प से हमें जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस है उनके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो आपका ये फिगर है इसको अब हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ओके ना, होप सो कि आपके लिए विजिबल रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेंगे इसका 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए देखिए हम लोग जानते हैं, सिंस AD अपॉन DB इक्वल होता है हमारा AE अपॉन EC के, जब हमारा ट्रायंगल ABC में कोई साइड ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल गिवन हो, तो वो क्या करती है, रिमेनिंग 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये है वही। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए AD का वैल्यू है हमारा 3 एंड DB का वैल्यू है 4 इक्वल्स टू AE हमें फाइंड आउट करना है, AE हो गया, एंड EC का वैल्यू देखिए है 12, ये हो गया हमारा, राइट। 4 से डिवाइड कर लेते हैं इनको 3 टाइम, राइट। तो यहाँ से देखिए AE इक्वल हो जाएगा हमारा 3 का 3 में मल्टीप्लाई दैट इज 9 सेमी, ओके ना। तो देखिए हमारा फर्स्ट जो है ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड के लिए भी देखिए हमारा जो है वही रिजल्ट अप्लाई होगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो AE का वैल्यू है वो हमें पता है, EC का वैल्यू पता है, AD का वैल्यू पता है, ओके ना। AD का वैल्यू है हमारा 2.4, DB का वैल्यू नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू AE का वैल्यू हमारा देखिए है 2.7
एंड ईसी का वैल्यू है हमारा 4.5। ओके ना, तो अब इसको देखिए जब हम 9.9 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएंगे और ये 5 टाइम। ओके ना, एंड 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। राइट, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें डीबी का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर देखिए हो जाएगा डीबी इक्वल्स टू 8 5 40 होता है और 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 सेमी। ठीक है ना, और होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो हम यहाँ पे कट कर रहे हैं नंबर्स को। 0.9 से डिवाइड किए 3 टाइम एंड 0.9 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम। ओके ना, और देखिए 3 से हम 2.4 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। कर लिया हमने। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट नहीं, सी पार्ट। ओके ना, जो भी है हमारा। चलिए अब इसमें देखिए हमें ईसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा हो जाएगा एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। तो एडी का देखिए हमें वैल्यू गिवन है 2.6 एंड डीबी का वैल्यू गिवन है हमें 6.5 इक्वल्स टू एई का वैल्यू है हमारा 3। राइट, और ईसी हमें फाइंड आउट करना है। ओके ना, तो अब देखिए हमें ईसी चाहिए तो ये 13 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके ना, 13 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए जो हमारी वैल्यू है ये 0.2 हो जाएगी और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगी। ओके ना, तो अब देखिए जब हम ईसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 15 दैट इज 1.5 एंड ये अपॉन हो जाएगा हमारा 0.2। राइट, अब देखिए ईसी की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ओके ना, तो यहाँ से ईसी का वैल्यू हमें मिल गया। राइट, अब इसके हम लास्ट पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर चुके होंगे। अब डी को राइट करते हैं। ठीक है, डी पार्ट जो है हमारा देखिए इसमें हमें यूज कर लेना होगा एडी अपॉन ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए ए ई अपॉन ए सी। ये हमारा यूज होगा प्रॉपर्टी। जैसा कि हमारा ये ट्रायंगल है। ओके ना, इसमें देखिए हमारे जो ट्रायंगल है ए डी ई एंड ए बी सी ये सिमिलर है। ओके ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने सिमिलर कर लिया। ओके ना, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एडी का वैल्यू हमें गिवन है 2। ओके, ए बी का वैल्यू भी गिवन हमें 6। राइट, यहाँ देखिए हमें ए का वैल्यू नहीं गिवन है तो ए की वैल्यू हम ए सी के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा ए सी माइनस सीई, ये वैल्यू हो जाएगी एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एसी। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा ए है दिस मच, तो एसी से हम सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए हमें मिल जाएगा। ओके ना, तो वही हमने किया यहाँ पे। चलिए अब वैल्यू हम यहाँ पे राइट करते हैं। इसको देखिए हो जाएगा हमारा 1/3। ये हो गया 1/3 इक्वल्स टू एसी का वैल्यू गिवन है 9 माइनस सीई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सी रहने देते हैं माइनस सीई हो जाएगा ये हमारा सीई एंड अपॉन एसी अगेन हो जाएगा 9। अब देखिए 3 से डिवाइड हो जाएंगे हमारे 3 टाइम। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 9 माइनस सीई। ओके ना, अब देखिए जब हमें सीई की वैल्यू चाहिए तो हम इनको इस साइड प्लेस कर लिए तो पॉजिटिव हो गए इक्वल 9, और ये देखिए +3 है, इस साइड जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सीई इक्वल्स टू, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेमी। राइट, तो ये देखिए हमारा सीई का वैल्यू मिल गया और ये हमारा डी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, और 16 जो हमारा है ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।